दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत की राज्य व्यवस्था। इससे हमारा अध्याय 1 होगा भारत के संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि। इससे हम लोग देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो पारित अधिनियम है, इससे हम लोग कुछ जो है महत्वपूर्ण सन को देखेंगे। तो इसमें पहला सन जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है, तो आइए देखते हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद से बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल की पद नाम मिला था। उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ। उसके बाद से बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों बम्बई, मद्रास व कलकत्ता का नियंत्रण। अगला है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो देखिए इसमें क्या क्या सेटलमेंट हुआ था। यहाँ जो है संशोधनात्मक अधिनियम या बंगाल जुडिकेचर एक्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ गवर्नर जनरल की परिषद व सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों को सीमांकित करने का प्रावधान। उसके बाद यहाँ सर्वोच्च न्यायालय का कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई पर रोक जो है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा हुआ था। अब है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित। उसके बाद से बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण परिषद की स्थापना। उसके बाद से द्वैत शासन की शुरुआत। इसमें जो है द्वैत शासन की शुरुआत में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए ये जो है हुआ था। अगला है 1793 का चार्टर अधिनियम। इसमें कंपनी के प्रशासनिक कार्यों एवं संगठन में सुधार हुआ। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को वेतन जो है भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान होगा। उसके बाद भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव। न्यायालय को सभी कानूनों व विनियमों का अधिकार प्राप्त हुआ। अब है 1813 का चार्टर अधिनियम। भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने व धर्म प्रचार करने की अनुमति मिली थी। अब है 1833 का चार्टर अधिनियम। भारत के केंद्रीकरण की दिशा में एक निर्णायक भूमिका। बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम भारत का गवर्नर जनरल। दास प्रथा और कानूनी घोषित। 1843 ईस्वी में उन्मूलन। संपूर्ण देश के लिए एक बजट का प्रावधान हुआ था। 1853 का चार्टर अधिनियम। विधायिका का विस्तार। सिविल सेवा परीक्षा में खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था। ठीक है, तो चलिए अब इसी अध्याय से हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा बंगाल में गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था? ए है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और सी है 1793 का चार्टर एक्ट, डी है 1833 का चार्टर एक्ट। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा 1833 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को अनन्य विधायी शक्तियों के साथ भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। इस तरह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। 2 है, इसने
कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। 3 है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। 4 है उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। देखिए यहाँ जो है ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3, डी है 1, 2 और 3। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा। कथन 1 जो है सही है, क्योंकि इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, किंतु चाय के व्यापार के अतिरिक्त चीन के साथ व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। 2 कह रहा है कि इस अधिनियम ने भारत में कंपनी के द्वारा शासित क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। कथन 3 जो है सही नहीं होगा। भारत का राजस्व 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के अधीन लाया गया था, न कि चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ए 1 और 2 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? 1 है 1813 का चार्टर एक्ट, 2 है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, 3 है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। कूट दिया है ए में केवल 2, बी केवल 1 और 2, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2 और 3। चार्टर अधिनियम 1813 के अंतर्गत भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी। कब? तो 1813 के अंतर्गत। इसके साथ ही जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 एक प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद के द्वारा भी अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई थी। इसके लिए सरकार ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया देने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया? ए है 1703 का चार्टर एक्ट, बी है 1813 का चार्टर एक्ट, सी है 1893 का चार्टर एक्ट, डी है 1863 का चार्टर एक्ट। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, किंतु चाय को व्यापार के अतिरिक्त चीन के साथ व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? ए है चार्टर एक्ट 1833, बी है चार्टर एक्ट 1853, सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 की धारा 87 के अनुसार किसी भी भारतीय अथवा सम्राट देशज प्रजा को केवल अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक के भी कारण कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा यानी रोजगार के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। इस तरह भारतीयों को पहली बार सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्चतर पदों पर प्रवेश की अनुमति दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चाय हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? ए है 1853 का चार्टर एक्ट, बी है 1909 का अधिनियम, सी है 1813 का अधिनियम, डी है 1861 का अधिनियम। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1853 का चार्टर एक्ट। यहाँ 1853 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत भारतीयों के लिए सिविल सेवा में भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई। इसके लिए सरकार ने 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति भी की थी। ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु नामजदगी के स्थान पर खुली प्रतियोगिता वाली व्यवस्था को आरंभ किया। अगला प्रश्न है, निम्न अधिनियमों में से किस एक ने भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्च पदों पर प्रवेश की अनुमति दी?
ए है चार्टर एक्ट 1813, बी है चार्टर एक्ट 1833, सी है चार्ल्स वुड्स एजुकेशन डिस्पैच 1854, डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 ने भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्च पदों पर प्रवेश की अनुमति दी थी। इस एक्ट की महत्वपूर्ण धारा जो है 87 के अनुसार किसी भी भारतीय अथवा सम्राट को देशस्थ प्रजा को केवल अपने धर्म, जन्म स्थान, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक के भी कारण कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। इस चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। सेंट हेलेना एक्ट इसको भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? यह है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी है ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, सी है चार्टर एक्ट 1813, डी है चार्टर एक्ट 1833। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों के अंतर्गत कलकत्ता एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश के साथ 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रावधान किया गया था। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम उप मुख्य न्यायाधीश तथा रॉबर्ट चैम्बर्स, स्टीफन लिमेस्टर एवं जॉन हाइड अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी है ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, सी है चार्टर एक्ट 1813 और डी है चार्टर एक्ट 1838। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर के पद नाम को बंगाल के गवर्नर जनरल के पद नाम से स्थानांतरित कर दिया गया था और मद्रास तथा बम्बई के गवर्नर को इनके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगला प्रश्न है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी है सेटलमेंट अधिनियम 1781, सी है चार्टर अधिनियम 1813 और डी है ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी हो जाएगा ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कुछ कमियों को दूर करने के उद्देश्य से 1784 में ईस्ट इंडिया अधिनियम को लाया गया था। इसके द्वारा ब्रिटेन में 6 सदस्यों के एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ, जिसका कार्य निदेशक मंडल तथा भारत सरकार को आवश्यक परामर्श देना एवं कार्यवाहियों पर नियंत्रण रखना था। अगला प्रश्न है, चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ये है, इस एक्ट ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर प्रभुत्व करने की अनुमति प्रदान की। बी है, इसने ब्रिटिश इंडिया शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को स्थापित किया। सी है, इस एक्ट ने चाय के व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया। उसके बाद से डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस एक्ट ने चाय के व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त। तो चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में विकल्प सी सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत चाय के व्यापार सहित कंपनी का चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, जबकि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में अन्य तीनों सही कथन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित होने के बाद निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी को गवर्नर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया था?
ए है वॉरेन हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड नॉर्थ, सी है माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन और डी है फिलिप फ्रांसिस। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर के पद नाम को बंगाल के गवर्नर जनरल के पद नाम से स्थानांतरित कर दिया गया और मद्रास तथा बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न अधिनियमों में से किस एक ने भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्च पदों पर प्रवेश की अनुमति दी? ए है चार्टर एक्ट 1813, बी है चार्टर एक्ट 1833, सी है चार्ल्स वुड एजुकेशन डिस्पैच 1854 और डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 की धारा 87 के अनुसार किसी भी भारतीय अथवा सम्राट देशज प्रथा को केवल अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक के भी कारण कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा यानी रोजगार के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। इस तरह भारतीयों को पहली बार सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्चतर पदों पर प्रवेश की अनुमति दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को सम्मिलित किया गया? ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी है चार्टर एक्ट 1833, डी है चार्टर एक्ट 1813। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन सी हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की 3 सदस्यीय कार्यकारिणी में चौथे सदस्य के रूप में एक अतिरिक्त कानूनी सदस्य, जिसको मैकाले के नाम से जाना जाता था, इसको भी शामिल किया गया था। भारतीय कानून को संचित करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के इरादे से एक विधि आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना बेहतर तैयारी कर सकें। तो चलिए अब हम चलते हैं। धन्यवाद।